नमस्कार, मैं कृष्णा उपाध्याय और आप देख रहे हैं IBN 7 भारत। मैं अभी मौजूद हूँ शाहपुर हाई स्कूल में। ये शाहपुर विधानसभा है। देखिए यहाँ पर पंचायत वार्ड सचिव संघ भोजपुर बिहार पहुँचा हुआ है। क्यों पहुँचा हुआ है मैं जानने की कोशिश करूँगा, मगर पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ वार्ड सचिव पद को स्थायी किया जाए, वार्ड सचिव को सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, वार्ड सचिव को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। क्या गुहार लगाने आए थे आप? नाम बताइएगा पहले अपना। मेरा नाम प्रीतम कुमार सिंह है। हाँ। मैं भोजपुर वार्ड सचिव संघ के जिला अध्यक्ष हैं। हाँ। और प्रदेश प्रवक्ता हैं। हम उपेंद्र कुशवाहा जी से यही हम गुहार लगाने के लिए आए थे कि हम लोग 4 वर्षों से 7 निश्चय योजना में काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का वो ड्रीम प्रोजेक्ट था। ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट जिस तरह से ताजमहल बनाने से कम नहीं था, क्योंकि इसके पहले जो भी पंचायती राज था उसमें इतना विकास नहीं हुआ था। अच्छा। लेकिन जब से हम लोग को शिक्षित मैट्रिक पास वार्ड सचिव को रखा गया, तब से हम लोग जितना था उतना हम लोग भरपूर इसमें अपना समय दिए हैं, श्रम दिए हैं और अपने बुद्धिमत्ता का भी प्रयोग किए हैं। अच्छा। जितना हम लोग को छोटा पद था, लेकिन काम हम लोग उतना ही बड़ा किए हैं। इस चैन रूल सिस्टम के अनुसार हम लोग वार्ड में वार्ड सचिव पद पर थे। अच्छा। और हम लोग यही उनसे थी आग्रह करते हैं कि जो भी आप वार्ड सचिव पद जो चयन किए हैं उसके लिए मान लीजिए कि 2 वर्ष का कार्यकाल कहते हैं लोग कि पंचायती राज में दिया गया था, तो 2 वर्ष से 4 वर्ष हम लोग कार्य किए। ऐसा भारत में क्या संविधान में है क्या कि किसी को खटाया जाए और पैसा नहीं दिया जाए? तो क्या आप लोगों को पैसा नहीं मिलता है? जी नहीं, हम लोग को 1 रुपया फूटी मतलब कौड़ी कितना पेमेंट पे रखा गया था, तय किया गया था? नहीं, हम लोग को तय नहीं किया गया था। जैसे मान लीजिए कि हम लोग शिक्षा मित्र थे, तो उन लोगों को तो मान लीजिए 1400 पर स्टार्टिंग में हुआ था। लेकिन हम लोग को कोई मानदेय नहीं हुआ था। यही हुआ था कि मैट्रिक पास वार्ड सचिव होंगे। अच्छा। और हम लोग को चयनित किया गया। चयनित में देखिए हम लोग कहीं राष्ट्रपति के चुनाव से कम नहीं चुनाव हम लोग का था। अच्छा। इसलिए कि वहाँ पर जनता भी थी और सरकार के ऑफिसर भी थे। वहाँ पर पंचायत सचिव भी थे और मुखिया भी थे जो जनता के प्रतिनिधि हैं। वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से वार्ड सभा करके हम लोग को चयनित किया गया। उसमें से जो अच्छा निखार के थे, ईमानदार थे, तो समाज और सरकार के व्यक्तियों ने हम लोग को चयनित किया। लेकिन ये हम लोग के साथ माननीय नीतीश कुमार जी न जाने क्यों हम लोग को ध्यान नहीं दे रहे हैं, या हम लोग को सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। अच्छा, ये कितने सालों के लिए चुनाव किया गया था? 5 साल के लिए या फिर? जी नहीं, हम लोग के लिए तो वहाँ पर पंचायती राज अधिनियम में दिया गया था 2 साल। अच्छा। लेकिन हम लोग का 4 साल हो गया। ठीक है, हम लोग का समय तो विस्तार हुआ, बड़ी खुशी का बात है कि समय विस्तार हुआ, लेकिन हम लोग भूखे पेट कब तक काम करेंगे? हम भूखे पेट तो कर लेंगे। माँ बाप जो हैं हम लोग पर आधारित है, बाल बच्चे भी हम लोग पर आधारित हैं। जब हम लोग खटेंगे नहीं तो और पैसा नहीं मिलेगा तो उन लोग का भरण पोषण कैसे करेंगे? ये समस्या आज दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है कि आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मानसिक स्थिति और शरीर की स्थिति भी संतुलन खराब होते जा रहा है। अभी 2-2, 3-3 घटनाएं अभी हुई है। अभी हमारे जमुई जिला में एक जगन्नाथ गोसाई नाम का वार्ड सचिव थे। आर्थिक रूप से तंग होने के कारण उसे कर्ज के समाज में नहीं मिलता था। ऐसा हुआ कि दिन पर दिन वो दिमागी रूप से वो प्रताड़ना में पड़ गए और एक दिन अपनी ज़िंदगी को अलविदा कहकर इस दुनिया को छोड़कर। अच्छा, आप लोग का काम क्या है? हम लोग का ये काम है कि जैसे कि मान लीजिए PCC हुआ, उसमें कितना मटेरियल लगा, कितना एक्सपेंसेज हुआ, ये सब हम लोग को रोका रही तैयार करने के लिए। और चेकबुक पर हम लोग निकासी के काम में करते हैं। बहुत सारे कामों में हम लोग कैशबुक को भी हम लोग तैयार करते हैं। MB में भी ये मतलब कोई भी चीज हो जो योजना आ रही है वार्ड में, उसको बिना आपके सिग्नेचर का नहीं निकलेगा, पास नहीं होगा। हाँ, हम लोग का सिग्नेचर की आवश्यकता पड़ेगी। और हम लोग योजना लिखते हैं। बहुत कम ही ऐसे व्यक्ति होंगे, हम बोलते हैं जनप्रतिनिधि, जो कि अपने से योजना लिखते होंगे। अगर माननीय नीतीश कुमार जी ये सोचे होंगे कि शिक्षित मैट्रिक पास रहेंगे तभी ये लिखने वाला मिलेगा और वो चतुराई से काम करेगा, अच्छा से काम करेगा। और हम लोग भली भांति काम कर रहे हैं। हम लोग को तो कोई किसी प्रकार का तो जितना बड़ा पद है उससे कहीं ज़्यादा हम लोग काम कर रहे हैं। तो देखिए यही स्थिति है। ये लोग अपनी मांगों को लेकर के अभी उपेंद्र कुशवाहा के पास पहुँचे थे, जो कि ये बिहार में नंबर 1 पार्टी बनाने का दावा कर रहे हैं, जो कि अभी तीसरे नंबर पे है। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो भी लोग पहुंचे हुए थे, क्या इनकी बात
उपेंद्र कुशवाहा मानते हैं या नहीं मानते हैं? मान लीजिए वो आप लोग की बात नहीं सुनते हैं तो आप लोग क्या करिएगा? देखिए हम लोग सोचे हुए हैं, इरादा बना लिए हैं, पक्का इरादा कि अगर हम लोग को नहीं तो भूख हड़ताल और विधानसभा घेराव करेंगे। अगर उससे नहीं करेंगे तो उससे अच्छा है कि अगर जेल भरो आंदोलन में हम लोग को कैद कर रख लेंगे तो वहाँ पर तो भोजन हम लोग को एक मेरा तो मिलेगा, परिवार को मान लीजिए कि किसी तरह से भीख मांग कर, तो परिवार कैसे रहेगा? आपको तो मिल जाएगा भोजन जेल में, परिवार यहाँ पर तो उससे तो अच्छा है कि जिस माँ बाप को तड़पते हुए तो मैं नहीं देख सकता हूँ। अगर उनको मारना है तो मार दे, भूख या तो जेल में डालना है तो डाल दें। कैसे परिवार चलता है? परिवार कैसे चलता? मिलने आई थी, क्या हुआ, क्या बोले हो? तो बोले कि ये लेटर आप लोग दिए हैं तो हम सोचेंगे, देख लेंगे और आगे विचार हम लोग करेंगे। तो अभी परिवार आपका कैसे चलता है? ऐसे जैसे तैसे चलता है, किसी तरह। हाँ। तो देखिए यही स्थिति है। देखिए ये लोग वार्ड सचिव हैं और अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये आपको आप भी 4 साल से काम कर रही हैं? हाँ, कुछ मिलता नहीं है? कुछ नहीं। कैसे इन बच्चे को पालन पोषण करती हैं आप? कैसे जैसे तैसे करते हैं। जैसे तैसे कितने पढ़ते हैं ये बच्चे? कहाँ पे? आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी में पढ़ाई होता है? आंगनबाड़ी में अभी पढ़ाई नहीं हो रहा है। हाँ, अभी नहीं हो रहा है। कोरोना से पहले हो रहा था ना? हो रहा था। कितने साल के हैं ये? 3 साल के हैं। 3 साल के हैं। हाँ। तो देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं और इनका कैसे ये लोग पालन पोषण करते हैं, क्योंकि इनको पेमेंट नहीं मिलता है सरकार द्वारा। और ये अपनी गुहार लगाने आए हुए हैं कि हमारी जो ये मांग है, इनकी 3 मांग है। देखिए ये 3 मांग है इनकी। देखिए ये 3 मांग है। वार्ड सचिव पद को स्थायी किया जाए, वार्ड सचिव को सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, वार्ड सचिव को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। और ये कह रहे हैं कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। मगर जेल भरो आंदोलन करेंगे ये अपने पेट के लिए कि हमारा पेट तो भर जाएगा, मगर इनके बाल बच्चों का, इनकी फैमिली का पेट कैसे भरेगा, ये सरकार को सोचना चाहिए। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।